तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का बटन जरूर दबाएं और बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्यामपुर के एक गांव में इच्छा नाम की एक लड़की अपनी छोटी बहन किरण के साथ रहती थी। उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। इच्छा अपने गांव के सरपंच से आम खरीद कर उन्हें बाजार में बेचा करती थी और उसी से उसका गुजारा चलता था। वह सरपंच जिससे इच्छा आम खरीदती थी, वह सरपंच बहुत ही लालची था। वह गांव के किसानों से कम दामों में आम खरीदकर ज्यादा दाम में लगाकर शहर में बेचता था और सरपंच इच्छा को भी सड़े हुए आम बेचा करता था, जिससे इच्छा के आम गांव में बिक नहीं पाते थे। एक दिन इच्छा सरपंच के घर गई और उनसे बोलती है, सरपंच जी, आप हमेशा मुझे सड़े हुए आम बेचते हो। वह सड़े हुए आम मुझसे कोई नहीं खरीदता है। मुझे अच्छे फल भी दो ना, जो आप शहर में बेचते हो। तुम मेरे सामने जबान चला रही हो। मैं तो तुम्हें गरीब समझकर इतने कम दामों में ये आम दे रहा था। इतने कम दामों में सड़े हुए आम ही मिलेंगे ना। अब से मैं तुम्हें वह भी नहीं दूंगा। चले जाओ और मेरी नजरों से दफा हो जाओ, गरीब कहीं के। इच्छा दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। अब इच्छा अपने घर पहुँचती है तो उसकी छोटी बहन किरण उसका घर के दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। दीदी, आज सारे आम इतने जल्दी बिक गए क्या? आज मुझे स्कूल वालों ने घर भेज दिया और कहा अगर कल तक सारी फीस जमा नहीं करवाई तो वह मुझे स्कूल से निकाल देंगे। घर में खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। मैं कब से भूखी बैठी हूँ। आज सरपंच जी ने फल नहीं दिए और बोले कि अब से मुझे फल नहीं बेचेंगे। मेरे पास अब इस ठेले के सिवा और कुछ नहीं है। मैं इसे बेच देती हूँ। जो पैसे मिलेंगे उससे तेरी स्कूल की फीस भर देंगे और इसे बेचकर खाने के लिए भी कुछ मिल जाएगा। इतना कहकर इच्छा अपने ठेले को बेचने के लिए जंगल के रास्ते से शहर जा रही थी। तभी उसे रास्ते में एक जादुई दरवाजा दिखाई दिया जो बहुत ही तेज से चमक रहा था। वह जादुई दरवाजा देखकर इच्छा बहुत ही ज्यादा हैरान हुई और बोलती है, अरे यह जंगल के बीचों बीच यह कैसा दरवाजा है? मुझे तो यह कुछ अजीब सा लग रहा है। मैं एक बार इस दरवाजे में जाकर देखती हूँ, आखिर इसमें है क्या? उसके बाद इच्छा उस दरवाजे की तरफ जाने लगी और उसके अंदर चली गई। उस दरवाजे के अंदर जाकर उसने देखा कि वह एक अलग ही दुनिया में पहुंच गई थी। वहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े आकार के आम लगे हुए थे। इतने बड़े आमों को देखकर इच्छा हैरानी से बोलती है, मुझे तो यह कोई जादुई दुनिया लग रही है। यहाँ पर इतने बड़े बड़े आकार के आम हैं। आगे जाकर देखती हूँ यहाँ पर और क्या क्या है। इतना कहकर इच्छा आगे की तरफ बढ़ने लगती है। तभी सामने उसे एक बहुत ही विशाल आकार का आम का घर दिखाई देता है। उसके बाद इच्छा उस विशाल आम के घर के अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत सी परी दिखाई देती है जो उससे कहती है, तुम जंगल में बहुत ही उदास होकर जा रही थी। तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए मैंने ही वह जादुई दरवाजा भेजा था। मैं तुम्हें अपने जादुई आम के घर के कुछ बीज दे रही हूँ। यह लो और अपने घर ले जाकर इन्हें लगाओ। इनसे जादुई आम निकलेंगे और वह कभी भी खत्म नहीं होंगे, जिससे तुम्हारे जीवन के सारे दुख मिट जाएंगे और तुम अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगोगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। मैं आपका ये एहसान जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगी। उसके बाद इच्छा उस परी से जादुई आम के बीज लेकर अपने घर की ओर निकल जाती है और घर आकर अपनी छोटी बहन से कहती है, किरण, तुम्हें पता है, जब मैं जंगल के रास्ते से शहर की ओर जा रही थी तभी रास्ते में मुझे एक जादुई दरवाजा दिखाई दिया
पहले तो मैं बहुत हैरान हो गई थी, पर मैं उस जादुई दरवाजे के अंदर गई जब, तो मुझे वहाँ पर एक अलग ही दुनिया दिखाई दी, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, जिसके अंदर बहुत ही बड़े बड़े आकार के आम थे और वहाँ पर एक बहुत ही बड़े आकार का आम का घर भी था। और जैसे ही मैं उस विशाल आम के घर में गई, तो वहाँ पर मुझे एक बहुत ही खूबसूरत और दयालु परी मिली, जिन्होंने यह बीज दिए हैं और उन्होंने कहा है कि इस बीज से जो भी आम निकलेगा वो कभी भी खत्म नहीं होगा। अरे वाह दीदी, तो चलो अभी हम अपने आंगन में यह बीज बो देते हैं, उसके बाद हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। उसके बाद इच्छा उस जादुई आम के बीज को अपने आंगन में बो देती है। फिर देखते ही देखते वहाँ पर एक बहुत ही विशाल आकार का आम का पेड़ आ जाता है और उस आम के पेड़ को देखकर इच्छा और उसकी छोटी बहन किरण बहुत ही खुश हो जाती हैं। अब इस आम को बेचकर हम अच्छे पैसे कमा सकते हैं और हमें उस सरपंच से भी आम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत गया और इच्छा किरण उस जादुई आम को बेचकर बहुत अमीर हो गए और खुशी खुशी अपनी छोटी बहन के साथ जीवन जीने लगी।